पूरा हाथरस की खबर पर बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में जब 121 लोगों की जब मौत हुई थी, इस मामले में भोले बाबा उर्फ साकार हरि आज पेश किए जा रहे हैं। इस मामले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग में बाबा की पेशी आज हो रही है। भोले बाबा लखनऊ के हजरतगंज में न्यायिक आयोग के सामने आज पेश हुए हैं। इसको लेकर हजरतगंज इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ी संख्या में भोले बाबा के समर्थक यहाँ हजरतगंज पहुंचे हुए हैं। इसी वजह से भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी है। तो कई संख्या में सुरक्षा बलों की जो यहाँ पर तैनाती हुई है, इनके बीच में आज पेशी की जा रही है भोले बाबा उर्फ साकार हरि की। क्योंकि फाइनल रिपोर्ट भी देनी है। इस केस में हाथरस में चार्जशीट फाइल हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है और जो भी है उसमें आगे न्यायिक आयोग में जो रिपोर्ट दें, भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, भविष्य में ऐसी कोई साजिश रचने वाले सफल ना हो, जिसकी वजह से ऐसी घटना दोबारा की पुनरावृत्ति ना हो। इस पर न्यायिक आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, अपनी जांच पूरी करने के बाद वो करेंगे और उसके बाद आगे। हमारी सहयोगी नितिका दीक्षित इस समय लाइव हमारे साथ मौजूद है। लखनऊ से सीधे रुख करेंगे नितिका की तरफ। नितिका, सबसे पहले आपसे अपडेट लेना चाहेंगे, क्या पेशी हो चुकी है या पेशी जारी है? देखिए, हाथरस में 121 लोगों की मौत हुई थी, जिस मामले में आज भोले बाबा पेशी के लिए पहुंचे हैं। अब से कुछ देर पहले ही यहां पर पहुंचे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। लखनऊ में न्यायिक आयोग की जांच के लिए यहां पर भोले बाबा पहुंचे हैं, जिसके लिए यहां पर बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है उसकी यहां पर तैनाती की गई है। 121 लोगों की मौत हुई थी हाथरस में और 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर सहित 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। पुलिस ने गिरफ्तार किए 11 आरोपियों के विरुद्ध 3200 पेज की चार्जशीट भी दाखिल की थी और जिसकी विवेचना अभी जारी है। दर्ज किए गए मुकदमे में भोले बाबा का नाम नहीं था और चार्जशीट में भी भोले बाबा का नाम नहीं है। और आज यहां पर न्यायिक आयोग की जांच के लिए भोले बाबा पहुंचे हैं और क्योंकि सुबह के समय जो भोले बाबा के समर्थक हैं वो यहां पर पहुंचे थे, उनको देखते हुए यहां पर केओस ना हो, ऐसी कोई स्थिति ना हो, इसको देखते हुए यहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। क्या पेशी चल रही है अभी या अभी पेशी में इंतजार है? जी, अभी पेशी चल रही है। अभी अब से कुछ देर पहले ही भोले बाबा अंदर गए हैं और अब पेशी की शुरुआत हो रही होगी और अब से कुछ देर बाद ही जब वो बाहर आएंगे तब सामने आएगा कि क्या कुछ इस दौरान। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं मुजफ्फरनगर में 1 साल की मासूम बच्ची की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्ची की हत्या का आरोप मां बाप पर ही लगा है। पुलिस ने आरोपी मां बाप को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में दोनों ने बताया है कि महिला को तरह तरह के सपने आते थे, जिसमें बार बार इस मासूम बच्ची के सामने सपने में कोई बलि मांगता था। इसके बाद दोनों ने अपनी 1 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी। तो अंधविश्वास में आप कह सकते हैं कि अपनी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया इन लोगों ने। गुमराह भी करने की कोशिश की है पुलिस को, ये भी जानकारी मिल रही है। पुलिस को गुमराह करने के लिए बच्ची के कपड़ों को जंगल में फेंक दिया गया। पुलिस अब बच्ची के शव की तलाश में जुटी है। हत्या के वारदात में नरबली और तांत्रिक क्रिया की आशंका जताई जा रही है। विनेश पवार और जानकारी देंगे। विनेश, हत्या का खुलासा कैसे हुआ है? इस समय पुलिस किस एंगल से इस मामले की जांच कर रही है? पूरी खबर विस्तार से बताइए। देखिए, पुलिस को सूचना मिली थी, हत्या होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद जब पुलिस ने छानबीन की तो छानबीन के बाद जो माता पिता है उनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि जो महिला है, महिला को का कहना है कि उसको सपने आते थे, जिन उसको दिखाई देता था सपने में और वो उस बच्ची की बलि मांगता था। बच्ची महज 1 महीने की है, जिसको इन माता पिता ने दोनों ने पहले नहर में फेंक दिया और फिर उसके कपड़े जंगल में फेंक दिए ताकि गुमराह किया जा सके पूरी हत्या की वारदात को लेकर। अब पूरे इस मामले को लेकर पुलिस इनसे पूछताछ भी कर रही है और बच्ची के शव को भी तलाशने में जुटी है। साथ ही साथ इस बात की भी जांच पड़ताल करने में जुटी है कि कहीं तंत्र क्रिया तो नहीं की गई है इस बच्ची के साथ। तो इस पूरे मामले को भी लेकर पुलिस एक बार ये क्लियर कर दीजिए कि बच्ची 1 महीने की थी या 1 साल की? 1 महीने की बच्ची थी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए इस खबर पर। महज 1 महीने की बच्ची को उसके माता पिता ने अंधविश्वास के चक्कर में मौत के घाट उतार दिया है। बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से। बढ़ रहे हैं आगे फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर पुलिस की गौ तस्करी करने वाले आरोपियों से मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में एक आरोपी को पैर में गोली लगी है, जबकि पुलिस ने कुल 5 शातिरों को गिरफ्तार किया है।
हालांकि 2 शातिर फरार हो गए हैं। पुलिस ने एक दिन पहले ही कंटेनर से 25 गौवंश बरामद किए थे। आरोपी जिला रामपुर के रहने वाले हैं। यह एनकाउंटर थाना जहानगंज क्षेत्र में हुआ है। उधर बरेली में शराब के नशे में 4 लड़के थार को दौड़ा रहे थे, तभी राउंड पर निकले एसपी सिटी ने चारों को पकड़ लिया और उनका चालान कर दिया। ये तस्वीरें भी चालान के दौरान की आपको दिखा रहे हैं। थार को भी सीज कर लिया गया है। आरोपी भागने की कोशिश में थे। एसपी सिटी और इंस्पेक्टर सदर कोतवाली ने सभी को दौड़कर पकड़ा है। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के चौपला चौराहे का ये मामला है। बढ़ते आगे बुलंदशहर से खबर, जहां पर पैसे के लेन देन में आर्मी जवान को गोली मारी गई है। हालांकि इलाज के दौरान जवान की मौत हो गई है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया है। इसकी तलाश की जा रही है, लेकिन घर परिवार में मातम पसरा हुआ है। मृतक छुट्टी पर अपने घर खुर्जा आए हुए थे। मृतक गौरव की तैनाती जो है वो कोलकाता में थी। छुट्टी पर अपने घर आ रखे थे। खुर्जा जंक्शन के विमला नगर की ये घटना। त्योहारों के मद्देनजर शांति और कानून व्यवस्था को सख्त बनाए रखने के लिए पुलिस फुल एक्शन में है। औरैया में पुलिस फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला है। इस मौके पर एसएसपी ने लोगों से शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपील की है। सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद अब यूपी पुलिस एक्शन मोड में दिख रही है। मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि त्योहारों के सीजन में सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नवरात्रि का दृष्टिगत रखते हुए जनपद औरैया में हर पुलिस स्टेशन में पुलिस फोर्स लगातार भ्रमणशील है। हर शाम पैदल गश्त निकल रहे हैं, इन फोर्स निकल रहे हैं, ताकि जो भी त्योहार बनाने वाला लोग है उनको सुरक्षित महसूस हो जाए और क्रिमिनल्स को डिटरेंट बन जाए। उधर सहारनपुर से खबर है, जहां पर एडीजी मेरठ जोन ने मां शाकुंभरी देवी मेले परिसर का निरीक्षण किया है। साथ ही आगामी त्योहारों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इस दौरान अधिकारी से सहायता के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम और मिशन शक्ति पिंक बूथ का भी निरीक्षण किया गया है। मेले की व्यवस्थाओं, बैरिकेडिंग का जायजा लिया गया है। पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की गई है। के बारे में गाजियाबाद में अभियोग पंजीकृत हो चुका है, उसकी तफ्तीश की जा रही है। उस संबंध में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके विरोध में जो लोग कहीं आते हैं, जुलूस निकालते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, वो गलत है। किसी को अपनी बात करनी है, हमारे अधिकारियों से संपर्क करें, हम उनका ज्ञापन ले लेंगे, ज्ञापन लेके सही जगह पहुंचा देंगे। लेकिन बिना अनुमति के, बिना प्रशासन से संपर्क किए हुए जो कोई जुलूस निकालना चाहेंगे वो गलत है। ऐसा कुछ करेंगे तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। खबर चित्रकूट से, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बाइक सवार ने ट्रक में मारी टक्कर, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शहर कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी आप देख सकते हैं। 3 बाइक पर सवार युवक खड़े ट्रक के पीछे से भिड़ जाते हैं और फिर हादसा हो जाता है। ये पासी के होटल में लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाइक पर सवार 3 युवकों की मौत हो गई है। अलीगढ़ के थाना खैर इलाके के सोनू कुमार पर गंभीर आरोप लगे हैं। सोनू पर आरोप है कि वो शासन प्रशासन के आला अफसरों के नाम पर लोगों से अवैध वसूली और ठगी करता है। इसको लेकर एक व्यक्ति ने सचिवालय में पत्र शिकायत भी दी है। बाद में सरकार के विशेष सचिव ने अलीगढ़ एसएसपी को लेटर लिखकर सोनू कुमार के खिलाफ जांच के आदेश दिए। उसके खिलाफ 7-8 मुकदमे भी उसके खिलाफ चले हुए हैं और उसने मुझे ये भी मेरी संज्ञान में आया है, कुछ मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे आकर के उसकी कुछ वीडियो क्लिपिंग वगैरह भी दिखाई हैं, तो उसमें मांगे जा रहे हैं उसके द्वारा कुछ लोगों से ट्रांसफर के नाम से, सचिवालय के नाम से, आईएसओ के नाम से अवैध वसूली के रूप में उसने पैसे भी मांगे। वो मैंने उसकी वो वीडियो क्लिपिंग सुनी है। जो पत्र आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया उस संबंध में पहले मैंने बताया कि ये उचित माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उसमें जो भी तथ्य वो लिखित हैं,
क्योंकि इनका आपराधिक इतिहास है, मुकदमे इनके विरुद्ध दर्ज है, उनमें आरोप पत्र भी जा चुके हैं। तो उसमें जो भी उल्लिखित हैं तथ्य, उनके संबंध में विधिवत जांच करके और फिर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी के घर में चोरी हो गई है। अलीगढ़ से खबर, जहां पर राज्य मंत्री रघुराज सिंह की हम बात कर रहे हैं, जिनके घर में लाखों की चोरी हुई है। करीब 50 लाख की चोरी बताई जा रही है जो घर से हुई है। कोठी में रखे करीब आधा किलोग्राम के करीब जो सोने के आभूषण थे वो चोरी हुए हैं। 5 किलो चांदी भी चोरी हुई है। इन आभूषणों में बेशकीमती डायमंड के भी हार थे। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से कोठी में रखे हुए आभूषण धीरे धीरे चोरी हो रहे थे, कम हो रहे थे। कोठी में 20 साल से काम करने वाला नौकर ही चोर निकला है। आरोप के मुताबिक नौकर सागर ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। शिकायत के बाद पुलिस ने नौकर को पकड़ लिया। पुलिस ने चोरी किए गए सोने के कुछ आभूषण भी बरामद किए। पुलिस पकड़े गए नौकर से पूछताछ कर रही है। बता दें आपको, बन्ना देवी इलाके के गभाना हाउस गौड़ नगर ITI रोड में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह की आलीशान कोठी है, जहां से 50 लाख की चोरी हुई है। बुलंदशहर के अहमदगढ़ में काली शोभा यात्रा में मौत का खेल खेला जा रहा था। काली स्वरूप की ओर से लोगों की गर्दन और पेट पर सेब रखकर काटने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। आंखों पर पट्टी बांधकर ये शख्स नीचे लेटे युवक के गले पर सेब रखकर काट रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है। हैरानी की बात तो ये है कि लोगों में भी काली स्वरूप के बच्चों के ऊपर सेब रखवा कर फल को कटवाने की होड़ लगी हुई देखी गई। गर्दन और पेट पर सेब रखकर तलवार से कटवाने के लिए लोग यहां पर अपने बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं। देखिए, एक छोटी सी चूक और बहुत बड़ा जान का नुकसान हो सकता है। उधर पीलीभीत में मेले में चल रहा झूला टूट गया है, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक तरीके से घायल होने की जानकारी आ रही है। घायलों में एक बच्चे की हालत गंभीर है। इलाज के लिए बच्चे को हायर सेंटर रेफर किया गया है। झूला झूलने के दौरान यह हादसा हुआ। जानकारी मिलने पर DM और SP जिला अस्पताल पहुंचे हैं। घायल बच्चे का हाल जाना है। पुलिस ने झूले वाले के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लगे दशहरे के मेले में एक झूला क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें 7 बच्चों की चोट आई, जिनको तत्काल उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पीलीभीत लाया गया, जिनमें से एक बच्चे की स्थिति गंभीर होने के कारण उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल श्रीमान जिलाधिकारी महोदय और श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अस्पताल आकर के मजरूमों के बारे में जानकारी ली गई। साधु संतों की सर्वोच्च संस्था जल्द ही अखाड़े की पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदलने को लेकर CM योगी को प्रस्ताव भेजेगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी के मुताबिक दिवाली के आसपास हरिद्वार में अखाड़ा परिषद की बैठक होगी, जिसमें सभी 13 अखाड़ों के साधु संत शिरकत करेंगे। पेशवाई के लिए छावनी प्रवेश और शाही स्नान की जगह राजसी स्नान का प्रस्ताव भेजा जा सकता है। इसके अलावा अखाड़े की ओर से अगर कुछ और नाम सुझाए जाते हैं तो उन नामों पर भी विचार किया जाएगा। अखाड़ा परिषद ने 5 अक्टूबर को प्रयागराज में हुई बैठक में पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदले जाने के प्रस्ताव को पारित किया था। अब 6 अक्टूबर को CM योगी के साथ बैठक में अखाड़ा परिषद ने नाम बदले जाने का अनुरोध किया था, लेकिन CM योगी ने संतों को एक बार फिर से बैठक करके नाम तय करने को कहा है, जिस पर नाम तय कर लिए गए हैं और जल्दी अब ये नामों का जो प्रस्ताव है मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। अभी दशहरा है, अभी हमें हरिद्वार जाना है और उसके बाद बहुत जल्दी हम बैठक बुलाएंगे। बैठक में प्रस्ताव पारित होगा। पारित होने के बाद हम जो है मुख्यमंत्री जी को भेज देंगे। यही हमारा निर्णय है। कुछ नामों पर विचार हुआ है? देखिए, नाम हमारे जैसे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने ये नाम सा सुझाया कि